बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये बगदाद शहर के चौराहों में से एक चौराहे का मंजर है, जहाँ शहर भर का गरीब और दिहाड़ीदार मजदूर तबका अपने खानदान के पेट की आग बुझाने के लिए भीड़ जमाए रहता था। इसी शहर में एक अमीर शख्स रहता था, जिसका नाम हाशिम था। हाशिम को गाहे बगाहे काम करवाने के लिए किसी न किसी दिहाड़ीदार मजदूर की ज़रूरत रहती थी। एक दिन हाशिम इस नीयत से चौराहे पर पहुंचा कि कोई मजदूर मिल जाए जिससे वो आज के दिन का काम करवा सके। चौराहे पर लगी मजदूरों की भीड़ एक सिमत से दूसरे सिमत जाती थी, जैसे समंदर की लहरें जो बार बार साहिल से आकर टकराती है और फिर वापस चली जाती हैं। जैसे ही कोई दौलतमंद किसी मजदूर की तलाश में आता, चौराहे से एक से बढ़कर एक ऊंची आवाज आती कि जनाब, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। हाशिम को चौराहे पर मजदूरों की इस हालत पर बड़ा तरस आया, मगर साथ ही उसे ताज्जुब भी बहुत हुआ, क्योंकि मजदूरों की इस भीड़ में एक ऐसा मजदूर भी था जो बिल्कुल चुपचाप एक जगह बैठा हुआ था। चेहरे से मालूम होता था कि ये बिल्कुल पुरयकीन है कि इसका खरीदार खुद इसके पास चल कर आएगा। हाशिम सीधा उस नौजवान के पास गया और कहने लगा, क्या तुम्हें काम की ज़रूरत है? नौजवान बोला, मैं आपका काम ज़रूर करूँगा। अगर मैं इस चौराहे पर बैठा हूँ तो काम के लिए ही बैठा हूँ, मगर मैं दिहाड़ी की 50 दिरहम लूँगा। क्या आपको मंजूर है? हाशिम हैरान होकर बोला, 50 दिरहम? ये तो बहुत ज़्यादा है। बाकी मजदूर तो सिर्फ 5 दिरहम ही लेते हैं। आखिर तुम ऐसा क्या करते हो कि जिसके मैं तुम्हें 50 दिरहम दूँ? नौजवान बोला, अगर आपको मंजूर नहीं तो 5 दिरहम वाले मजदूरों की भरमार लगी हुई है, आप उन्हीं में से किसी को ले जाएं। हाशिम को बड़ा तजस्सुस हुआ, फिर कुछ सोच कर बोला, अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। नौजवान बोला, ज़रा रुकिए, मेरी कुछ शराइत भी हैं। इनकी मंजूरी के बगैर मैं कभी मजदूरी पर नहीं जाता। हाशिम हैरत से बोला, कहा, ऐ नौजवान, शर्तें तो मालिकों की होती हैं और इस हिसाब से शर्तें लगाने का असल हकदार मैं हूँ। नौजवान बोला, अगर आप मेरी शराइत मंजूर नहीं करते तो मैं आपके साथ हरगिज़ नहीं जाऊँगा। कासिम बोला, अच्छा ठीक है, ज़रा बताओ कि तुम्हारी क्या शर्तें हैं? नौजवान बोला, मेरी पहली शर्त ये है कि मेरे बारे में आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। मेरी दूसरी शर्त ये है कि जैसे ही अजान हुई तो इस वक्त से लेकर नमाज पढ़ने तक मैं आपका मजदूर नहीं रहूँगा, और इस दौरान मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा और ना ही आप मुझ पर कोई हुक्म चलाने के मिजाज होंगे। मेरी तीसरी शर्त ये है कि अगर आपने मुझसे कोई सवाल किया तो मेरी मर्जी होगी कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या ना दूं। हाशिम ये सुनकर मुस्कुरा कर बोला, बड़े ही अनोखे दिहाड़ीदार हो। वैसे चलो, मुझे ये भी मंजूर है। अब अपना सामान लो और काम पर चलो। चुनांचे हाशिम और वो नौजवान चलते चलते हाशिम के घर पहुंच गए। नौजवान ने काम करना शुरू किया तो हाशिम देखकर हैरान रह गया कि जो काम एक मजदूर पूरे दिन में करता है, इस नौजवान ने तो वो काम सिर्फ 2 घंटे में ही कर दिया है। हाशिम ने उसे मजीद काम पर लगाया और खुद कहीं बाहर चला गया। मजदूर गली में मिट्टी खोद रहा था कि अचानक अजान की आवाज आना शुरू हो गई। मजदूर ने कुदाल वहीं फेंकी और वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाने लगा। जब हाशिम के बेटे ने देखा कि मजदूर मिट्टी के ढेले गली में ही छोड़कर जा रहा है, तो इसने कहा, ओह मजदूर, रुको, इस मिट्टी को तो बराबर करते जाओ।
नौजवान बोला, खामोश, इस वक्त मैं तुम्हारे बाप की भी नहीं सुनूंगा। जब अजान हो जाती है तो मैं दुनिया का हर काम भूल जाता हूँ और सिर्फ उसी की सुनता हूँ जो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। अगर तुम चाहो तो मिट्टी को खुद ही बराबर कर सकते हो। वैसे भी मेरी तुम्हारे बाप से बात हो चुकी है। चुनांचल नौजवान नमाज पढ़कर वापस आया और दोबारा काम पर लग गया। इतने में हाशिम बाहर से वापस आया और नौजवान से पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं? नौजवान ने कहा कि मैं रोजे से हूँ। हाशिम बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, अभी तो रमजान शुरू भी नहीं हुआ और ये नौजवान नफली रोजे रख कर मजदूरी कर रहा है। जब शाम का वक्त होने लगा तो हाशिम बोला, ऐ नौजवान, ये लो तुम्हारे 50 दिरहम। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान बोला, हुजूर, मैंने आपसे कहा था कि जिस सवाल का जवाब मैं न देना चाहूँ, आप इसके मुताल्लिक मुझसे पूछने का जवाज नहीं रखते। लिहाजा मैं आपके सवाल का जवाब देने से कासिर हूँ। उम्मीद है आप बुरा नहीं मनाएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। ये कहकर वो वहाँ से चल पड़ा और हाशिम हैरत से उसे देखता रहा, मगर दिल में तजस्सुस लिए जैसे तैसे इसने रात गुजारी और अगले रोज दोबारा चौराहे पर पहुंच गया। एक बार फिर मजदूरों का मजमुआ अपने दिन भर के मालिक की तलाश में शोर बर्पा कर रहा था, मगर आज वो नौजवान मजदूर वहां मौजूद नहीं था। हाशिम ने दूसरे मजदूरों से पूछा तो इनमें से एक ने बताया कि हुजूर, वो सिर्फ पीर और हफ्ते वाले दिन ही आता है। ये सुनने के बाद हाशिम वहां से घर की तरफ चल पड़ा। अभी वो कुछ ही दूर चला था कि एक बूढ़े आदमी ने पीछे से आवाज दी, बेटा, जरा बात सुनो। ये इंतहाई ज़ईफ शख्स की आवाज थी जो बमुश्किल ही चल पा रहा था। इस ज़ईफ शख्स ने कहा, क्या आप मुझे कुएं वाले दरख्त के पास छोड़ देंगे? हाशिम बोला, जी जरूर छोड़ दूंगा, मगर आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? ज़ईफ आदमी बोला, दरअसल मेरा बेटा काफी अरसे से बीमार है और आज मेरे बेटे की दवा खत्म हो गई है, मगर मुझे जर्रा बराबर भी कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि अल्लाह ने मेरे बेटे के लिए हफ्ते भर की दवा का बंदोबस्त कर रखा है। तुम बस मुझे वहां पहुंचा दो। खुदा तुम्हें इस नेकी का अज्र देगा बेटा। हाशिम, जो पहले ही हैरान और परेशान था, इस बूढ़ी की बातें सुनकर हैरत की गहराइयों में चला गया। इसने ज़ईफ शख्स को कुएं के दरख्त के पास छोड़ा और खुद एक तरफ छुप कर देखने लगा कि आखिर मैं भी तो देखूं कि ज़ईफ शख्स को दवा कहाँ से पहुंचती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद अचानक तेज कदमों से एक आदमी चलता हुआ आया, जिसने अपने चेहरे को नीले रुमाल से छुपाया हुआ था। वो आदमी वहां पहुंचा और कहने लगा, आए बुजुर्गवार, मुझे माफ करना, आज जरा देर हो गई। इस आदमी ने दवा की थैली ज़ईफ शख्स को पकड़ाई और जाने के लिए पलटा ही था कि ज़ईफ शख्स ने इसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ऐ खुदा के नेक बंदे, मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ। मैं अपने मोहसिन को अपनी आंखों से देखकर दुआ देना चाहता हूँ। नीले रुमाल वाला आदमी बोला, ऐ बुजुर्गवार, यकीन माने, इसने मेरा कोई कमाल नहीं। बस यही समझ ले कि इस नीले आसमान वाले ने इस नीले रुमाल वाली को आपकी मदद करने का वसीला बनाकर भेजा है। ये कहते हुए रुमाल वाला वहां से वापस चला गया। हाशिम छुपकर ये सारा माजरा देख रहा था और एक लम्हे के लिए तो भूल ही गया कि वो तो इस नौजवान मजदूर की तलाश में आया था। वो दौड़ता हुआ इस ज़ईफ शख्स के पास गया और पूछने लगा कि ये आदमी कौन था जो आपकी बेलूस मदद करने आया था। ज़ईफ आदमी ने जवाब दिया,
मैं भी इसको नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब भी मेरे बेटे की दवा खत्म होती है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और ये नीले रुमाल वाला आदमी मुझे हर दफा ये दवा दे जाता है। हाशिम ने ज़ईफ आदमी को इसके घर छोड़ा और वापस अपने घर आ गया। अगले रोज वो शहर के चौराहे पर दोबारा गया और इसने देखा कि वाकई वो नौजवान मजदूर वहां मौजूद नहीं था। मगर आज हाशिम इस दिहाड़ीदार के साथ साथ इस नीले रुमाल वाले आदमी को भी ढूंढ रहा था, मगर बेसूद दोनों में से कोई भी न मिला। वो तजस्सुस के आलम में बगदाद के गली मोहल्लों में उन्हें ढूंढने लगा। अचानक इसने महसूस किया कि साथ वाले घर से कुछ बच्चों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं और माँ इन बच्चों को दिलासा देने की कोशिश कर रही है। वो अपने बच्चों से बार बार यही कह रही थी कि फिक्र ना करो, वो अभी आता होगा। हाशिम अभी ये सारा माजरा देख ही रहा था कि एक घुड़सवार हफ्ते भर के राशन के साथ इस घर में दाखिल हुआ। ये वही नीले रुमाल वाला आदमी था। हाशिम दरवाजे के करीब गया तो देखा कि छोटे बच्चे जो अभी भूख से बिलक रहे थे वो मारे खुशी के नीले रुमाल वाले से लिपट लिपट कर मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और इनकी माँ अपने दोनों हाथ उठाकर उसे दुआएं दे रही थी। हाशिम अभी ये सारा मंजर देख ही रहा था कि नीले रुमाल वाला आदमी दरवाजे से बाहर निकल गया। हाशिम ने उसे रोका और पूछा, ऐ खुदा के बंदे, तुमने तो मुझे अपना गर्दीदा बना लिया है। मुझे बताओ तुम कौन हो? अगर तुम मुझे अपने साथ रख लो तो खुदा की कसम मैं सारी उम्र तुम्हारी गुलामी करूंगा। नीले रुमाल वाले ने इसकी तरफ एक लम्हे के लिए बगौर देखा, गोया उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। दूसरे ही लम्हे वो घोड़े पर सवार हुआ और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। जब नीले रुमाल वाला वहां से चला गया तो हाशिम इस औरत के घर में दाखिल हुआ। खस्ता हाल मकान अपने आप बीती अपनी हालत से बयान कर रहा था कि एक बेवा औरत का मकान है। हाशिम ने औरत से पूछा, क्या आपको मालूम है कि ये नीले रुमाल वाला शख्स कौन है? औरत ने जवाब दिया, मैं उसे नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये कोई फरिश्ता सिफत इंसान है जो मुझे हर हफ्ते खाने पीने का सामान मुहैया करता है। आज वो मामूल से थोड़ी देर से आया और आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे बच्चों के रोने की आवाज गली तक पहुंच गई, वरना इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो एक लम्हे के लिए भी देर से आया हो। इतना सुनने के बाद हाशिम वहां से पलटा और सोचो कि एक जहान में खोया हुआ घर आ गया। अगले 2 दिन भी हाशिम का यही मामूल रहा। वो बगदाद की गलियों और बाजारों में इस दहाड़ीदार और नीले रुमाल वाले दोनों आदमियों को ढूंढता रहा, मगर दोनों का कहीं अता पता न मिल सका। हफ्ते वाले दिन वो चौराहे पर पहुंचा और देखा कि वो दिहाड़ीदार नौजवान वहां मौजूद था। हाशिम सीधा चलता हुआ उस दिहाड़ीदार नौजवान के पास गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बाकी मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम सिर्फ पीर और हफ्ते वाले दिन ही आते हो। चलो अब मेरे साथ चलो, मैंने भी ठान लिया है, चाहे तुम पीर को आओ या हफ्ते को, काम तो मैं तुम्ही से करवाऊंगा। नौजवान दिहाड़ीदार बोला, मगर मेरी शर्तें तो याद है ना? हाशिम बोला, हाँ हाँ, अच्छी तरह याद है। नौजवान दिहाड़ीदार बोला, मगर हफ्ते वाले दिन मेरे मुआवजे की शर्त बदल जाती है। हाशिम मुस्कुराकर बोला, तो क्या तुम अब हफ्ते वाले दिन मुझसे 50 की बजाय 100 दिनार लोगे? नौजवान दिहाड़ीदार बोला, बिल्कुल नहीं, हफ्ते वाले दिन मैं सिर्फ 3 दिनार लेता हूँ। हाशिम कहने लगा, भाई तुम्हारी शर्तें तो मुझे हर बार हैरान कर देती हैं।
کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم پیر والے دن 50 لیتے ہو مگر ہفتے والے دن صرف 3؟ آخر ایسا کیوں؟ نوجوان دہاڑی دار بولا، حضور، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس سوال کا جواب میں نہ دینا چاہوں نہیں دوں گا۔ چنانچہ ہاشم نے اس دہاڑی دار مزدور کو اپنے ساتھ لیا اور گھر جا کر کام پر لگا دیا۔ اگلے کئی مہینوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ہاشم ہر پیر اور ہفتے کو چوراہے پر جاتا اور نوجوان دہاڑی دار ہر بار اپنی شرطیں یاد کرواتا۔ ہاشم ہر بار اس کی شرطیں سننے کے بعد اسے سے ہی کام کرواتا۔ اس دوران وہ بغداد کی گلی بازاروں میں بھی گھومتا رہا اور اکثر اوقات اسے نیلے رومال والا آدمی بھی نظر آ جاتا۔ ہر بار اسے کسی نہ کسی مجبور اور لاچار کی مدد کرتے ہوئے پاتا۔ اس نے کئی بار اسے روک کر پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر وہ کون ہے اور کہاں سے آتا ہے، مگر ہر بار وہ آدمی اسے کچھ لمحے کے لیے دیکھنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا۔ ایک روز ہاشم چوراہے پر دہاڑی دار مزدوروں کو لینے گیا تو اسے وہاں نہ پایا۔ اس نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضور، آج وہ نہیں آیا۔ ہاشم نے پوچھا کہ کیوں؟ مزدوروں نے جواب دیا، حضور، آج اس کی طبیعت ناساز ہے، مگر اس نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے کہ فلاں گلی کے نکڑ پر اس ناچیز کا مکان ہے۔ حضور، اس نے کہا تھا کہ وہ وہاں آپ کا انتظار کرے گا۔ ہاشم نے جب یہ سنا تو دوڑتا ہوا اس مکان کی طرف گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی، حضور اندر آ جائیے، دروازہ کھلا ہے۔ ہاشم جب اندر گیا تو دیکھا کہ دہاڑی دار کی حالت بہت خراب تھی اور جسم کانپ رہا تھا۔ دہاڑی دار نوجوان نے کہا، حضور، موت برحق ہے، کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آ جائے۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ اگر آج رات میرا انتقال ہو گیا تو حضور سے درخواست ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے کچھ کام کر دیجیے گا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میں آپ کے ہر اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں جس کا آپ مجھ سے اصرار کرتے تھے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے پاس پڑے ہوئے ایک چھوٹے سے صندوق کو کھولا اور اس میں سے ایک پیتل کی ہنڈیا نکالی جس کا منہ ڈھکن سے اچھی طرح بند تھا۔ نوجوان نے پیتل کی ہنڈیا ہاشم کو دیتے ہوئے کہا، حضور، بغداد کے چوراہے کے قریب ایک درخت ہے، یہ ہنڈیا لے کر آپ اس درخت کے نیچے کھڑے ہو جانا اور تب تک وہاں کھڑے رہنا جب تک ایک سفید داڑھی والے بزرگ وہاں نہ آ جائیں۔ وہ آپ سے اس ہنڈیا کا تقاضا کریں گے، آپ یہ ہنڈیا ان کے حوالے کر دینا۔ پھر اس نے ایک انگوٹھی ہاشم کو دیتے ہوئے کہا، حضور، یہ انگوٹھی خلیفہ کی امانت ہے، یہ آپ ان تک پہنچا دیجیے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ سے بات کرنے پر آسانی سے آمادہ نہ ہوں گے کیونکہ آخر وہ بادشاہ ہیں۔ حضور، میری تیسری درخواست یہ ہے کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے مردہ جسم کو چارپائی سمیت باہر گلی میں رکھ دینا، میرے کفن دفن کا انتظام ہو جائے گا۔ نوجوان سے انگوٹھی اور پیتل کی ہنڈیا لیتے ہوئے ہاشم نے کہا، میں تمہارے کام بخوبی انجام دوں گا، مگر میرے سوالوں کے تو تم نے جواب دیے ہی نہیں۔ تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ ہفتے والے دن صرف 3 درہم لے کر تم پورا دن کام کرتے ہو، مگر پیر والے دن تم 50 درہم لیتے ہو۔ نوجوان بولا، اگر آپ نے میرے سارے کام کر دیے تو آپ کے ہر سوال کا جواب ضرور مل جائے گا۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں اپنے رب کے ساتھ تنہائی چاہتا ہوں۔ آج رات میں نے بڑی لمبی معافی مانگنی ہے۔ ہاشم بولا،
आखिर मैं तुम्हें इस हालत में कैसे छोड़ जाऊं? मगर नौजवान के इसरार करने की वजह से हाशिम न चाहते हुए भी वहां से आ गया। इस रात हाशिम पूरी तरह से बेचैन रहा। पूरी रात करवटें बदलते बदलते गुजार दी। अल्लाह अल्लाह करके सूरज ने जब शफक की सुर्खी बिखेरी तो इसने फौरन नौजवान दिहाड़ीदार के घर की तरफ दौड़ लगा दी। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि दरवाजे तो पहले से ही खुला है। हाशिम घर के अंदर दाखिल हुआ तो खुशगवार हवा के झोंके इसका इस्तकबाल कर रहे थे। जब कमरे में जाकर देखा तो पता चला कि नौजवान की तो रूह परवास कर चुकी है। हाशिम की आंखें इस मंजर को देखकर आंसुओं से तरबतर हो गईं। इसके वसीयत के मुताबिक नौजवान के जनाजे को बाहर गली में रख दिया और तेजी के साथ दौड़ता हुआ चौराहे की तरफ भागा और हंडिया लेकर इस दरख्त के पास खड़ा हो गया जिस दरख्त का इस नौजवान ने जिक्र किया था। कुछ ही देर बाद लोगों का तांता बनने लगा। वो सब के सब लोग गरीब और बदहाल थे। हाशिम इन सब को देखकर हैरान रह गया कि आखिर लोग यहाँ क्यों जमा होना शुरू हो गए। वो सब के सब अफसुर्दा चेहरों के साथ इस पीतल की हंडिया को देख रहे थे। कुछ ही देर के बाद एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वहां आए और हाशिम से हंडिया लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। हाशिम ने हंडिया इन बुजुर्ग के हवाले कर दी। बुजुर्ग ने पुरनम आंखों से हंडिया को खोला और इसमें हाथ डालकर बाहर निकाला तो हाथ में एक नीला रुमाल मौजूद था और इसमें से 2 दिरहम खन खन करते हुए जमीन पर गिर पड़े। दर हकीकत ये वही नीला रुमाल था जिसे गरीबों का मददगार इंसान अपना चेहरा ढांपने के लिए इस्तेमाल करता था। बुजुर्ग के हाथ में नीला रुमाल देखते ही चौराहे पर चीखों पुकार और आहो बका की आवाजें गूंजने लगी। चौराहे पर कोई भी शख्स ऐसा न था जिसकी आंखों में आंसू न हो। हाशिम ने जब ये सारा मंजर देखा तो अपने बहते आंसुओं को रोक ना सका। इस पर यह राज खुल चुका था कि वो नौजवान दिहाड़ीदार दरअसल नीले रुमाल वाला आदमी था। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने हाशिम की तरफ देखते हुए कहा, तुम सही समझे, ये वही अल्लाह वाला नौजवान है जो हफ्ते में 2 दफा मजदूरी करता था। पीर को 50 दिरहम लेकर गरीबों की मदद करता और हफ्ते को जो 3 दिरहम लेता था इससे पूरा हफ्ता खुद गुजारा करता था और जिस दिन भी ये फारिग होता था सिर्फ अल्लाह की याद में मशगूल रहता था। और इस रुमाल में से नीचे गिरने वाले 2 दिरहम जो तुमने देखे ये वो अपने कफन दफन के लिए छोड़ गया है। जिन लोगों की वो मदद करता था इन सबको इसने बता रखा था कि अगर किसी दिन मैं तुम्हारी मदद के लिए ना आऊं तो तुम सब लोग इस चौराहे पर इस दरख्त के करीब इकट्ठे हो जाना। अगर तुम लोगों को ये हंडिया और रुमाल मिल गया तो समझ जाना कि मैं इस दुनिया से चला गया हूँ। हाशिम ने इस बुजुर्ग से पूछा, मगर ये नौजवान आखिर था कौन? कोई इसका वाली होगा? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इस बात का तो मुझे इल्म नहीं, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज बगदाद में बहुत सारे घरों के चूल्हे नहीं जलेंगे। बहुत से बीमारों को दवा देने वाला मसीहा नहीं मिलेगा। कितनी बेवाओं के बच्चे भूख से बिलबिलाएंगे, मैं नहीं जानता। इसके बाद सारे का सारा मजमुआ ज़ारो कतार रोते हुए इस नौजवान के घर पहुंचा, जहां गली में इस नौजवान का जनाजा इंतज़ार कर रहा था। सब ने मिलकर नौजवान के कफन दफन में शिरकत की। हाशिम जब नौजवान के आखिरी फ़राइज़ से फारिग हुआ तो उसे याद आया कि खलीफा को इसकी अमानत पहुंचानी है। चुनांचा वो तेज कदमों से दौड़ता हुआ महल की तरफ चल पड़ा। जब वो महल पहुंचा तो देखा कि
खलीफा अपने वजीरों के साथ बाग में टहल रहा था। हाशिम ने खलीफा से बात करने की कोशिश की तो खलीफा बोला, अभी मेरे पास वक्त नहीं, तुम बाद में आ जाना। हाशिम बोला, जनाब, मेरे पास एक अंगूठी है जो आपकी तरफ भेजी गई है। ये सुनते ही खलीफा हाशिम को दूसरी तरफ ले गया और बोला, दिखाओ जरा कौन सी अंगूठी है। हाशिम ने अंगूठी दिखाई तो खलीफा ने अंगूठी को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और अंगूठी चूमते हुए पूछा, तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से मिली? तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे इस अंगूठी वाले के पास ले चलो। हाशिम बोला, अंगूठी वाले का तो इंतकाल हो चुका है। आज ही बगदाद भर के जम्मे अफीर ने उसे दफनाया है। ये सुनते ही खलीफा दहाड़े मार मार कर रोने लगा और हाशिम से कहा कि मुझे इसकी कब्र पर ले चलो। खलीफा नंगे पैरों बगदाद की गलियों में दौड़ता हुआ नौजवान की कब्र से जाकर लिपट गया और रोते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मगर तुम नहीं मिले, और अगर अब तुम मिल गए तो किस हाल में मिले? हाशिम ने पूछा, हुजूर, आप इस नौजवान की मौत पर इतने गमज़दा क्यों हैं? खलीफा बोला, ये जो कब्र तुम देख रहे हो, ये मेरे बेटे की कब्र है। दरअसल ये बचपन से ही एक बुजुर्ग के पास जाया करता था और पूरा पूरा दिन अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देता था। इसने मुझे कितनी बार समझाया कि मैं दुनिया के मालो असबाब के पीछे न भागूं। कई बार इसने मुझे ताकीद की कि अगर मैं यूं ही दुनिया का मालो असबाब जमा करता रहा तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। ये कहता था, अब्बा हुजूर, इतने गुनाह मत किया करें जिसका बाद में हिसाब ना दिया जा सके। मगर मैं इसकी एक ना सुनता था। लोग अपनी औलाद को समझाते हैं, मगर यहाँ औलाद अपने वालिदैन को समझा रही थी। मगर अफसोस है मुझ पे, मैंने इसकी एक ना सुनी। फिर मुझे भी इसकी सज़ा मिली और इसने मुझसे मुंह फेर लिया और मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और गुरबा की तरह जिंदगी गुजारने लगा। इसके बाद खलीफा काफ़ी अरसे तक इस नेक बुजुर्ग को ढूंढता रहा और आखिरकार उसे चौराहे पर उस दरख्त के पास इन बुजुर्ग को खड़ा पाया। खलीफा ने इन बुजुर्ग के कदमों में गिरकर सच्चे दिल से तौबा की। इसने इन बुजुर्ग से कहा, लाइए वो नीला रुमाल मुझे दीजिए। आज के बाद मेरा बेटा जो काम छोड़ गया था, मैं खुद उसे जारी रखूंगा। मैं वादा करता हूँ कि ये नीला रुमाल मैं खुद अपने चेहरे पर लपेटूंगा और एक एक गरीब के घर जाकर इसकी मदद करूंगा। मोहतरम नाजरीन, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की मज़ीद कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।